अच्छा जी, यहाँ पे ना साजिद साहब ने डीडी को जो शटअप कॉल दी है ना, डीडी ए डीडी साहब को जो सटअप कॉल दी है, शटअप नहीं सटअप कॉल जो दी है ना, अल्लाह मेरे दिल में इतनी ठंडक पड़ी पड़ी है ना जिसके कोई हद नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि साजिद साहब ने आकर जो है ना डीडी साहब को शटअप कॉल दे दी। डीडी कैसा लग रहा है साजिद की शटअप कॉल से? केम छो मजामा? और आकर वीडियोस बनाओ और आकर इनके बारे में बात करो। यहाँ बताते कि साजिद साहब ने बोला कि उसके बाद हम ज़रा हंस हंस के थोड़ा रिएक्शन देंगे। सुनो ज़रा, इतने दिनों से मैं हंसी नहीं हूँ, आज मैं लिटरली हंस रही हूँ, सच बता रही हूँ। इतनी मैंने 3-4 दिनों में सीरियस होकर रिएक्शंस दिए, इतनी मैं मतलब दिमाग मेरा सारा रिएक्शंस में, और मैं सच में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब थोड़ा सा आज हंस रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा रिलीव हो रहा है, बड़ा रिलीव हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये बात है कि डीडी साहब ने जो वीडियो बनाई है ना इन लोगों के लिए, कि जो वीडियो बनाई है वो बिल्कुल ही गलत बनाई। कौन सी वीडियो की बात हो रही है? उस वीडियो की बात हो रही है जब रमज़ान इन लोगों के साथ घर में था और जो भी सारे मसले मसाइल हुए थे और इसको मतलब रवाना कर दिया था, उसको बिठा दिया था गाड़ी में इन लोगों ने। तो उसके बाद जो है रुबीना बाजी ने जाकर जो है वो डीडी को बताया कि रमज़ान अपने घर पर चला गया, और फिर डीडी ने उसी टाइम 20 से 25 मिनट बाद एक वीडियो बनाई जिसमें वो सितारा को बोल रहा है कि निकालो, मेरे चाचा पे बोला, मेरे फलाने टमकाने पे बोला, ऐसे करके ना। मतलब कोई एक ऐसी वीडियो उसने बनाई पिछले दिनों जिसपे डीडी उसी दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल पे खतरनाक किस्म का ट्रोल हो रहा है। ठीक है, मैंने उसको बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शंस दिए कि तुमने सितारा के घर की बात वाईटी पर क्यों लेकर आए, अगर इन्होंने उसको भेजा भी था तुमने आकर क्यों तीली लगाई। ये उस वीडियो की बात करे। आगे सुनिए। कहता है कि जो डीडी ने वीडियो बनाई है वो बहुत गलत वीडियो बनाई है और उस वीडियो से सीधा सीधा मुझे और सितारा को टारगेट किया है कि जो भी सितारा की ऑडियंस, जो सितारा से प्यार करने वाली ऑडियंस है और जो लोग मुझसे अटैच है या मुझे प्यार करने वाले या चाहने वाले जो ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल करेक्ट बोला। और मैंने भी यही पॉइंट रखा था वीडियो में कि सितारा को गंदा करने के लिए, बल्कि डीडी ने कल भी एक वीडियो बनाई है साजिद साहब के, उसमें ये कह रहा है कि जो नौकर घर पर होता है ना वो तो 24 घंटे होता है। रमज़ान को ये अपनी वीडियो में बोल रहा था कि जो नौकर घर पे होता है उसको तो इच्ची बिच्ची सब पता होता है, वो अगर बात करेगा मतलब वो ऑथेंटिक ही होगी। मतलब उसको रास्ता दिखा रहा था कि चुप मत हो, बाहर आके और बोलो। ये कल वाली वीडियो में इसने बोला है। और ये तो अभी साजिद ने पता नहीं देखी या नहीं देखी, क्योंकि वो दिन में 4-4 वीडियोस डालता है। तो अभी जो साजिद ने बोला ना, ये प्रीवियस वाली वीडियो पे आकर बात कर रहे, तो ये तो उल्टा और रास्ते दिखा रहा है। बिल्कुल इसने जानकर ये वीडियो बनाई ताकि ये लोग टारगेट हो और सितारा ट्रोल हो। साजिद बोलता है कि वो इसलिए कि जो डीडी ने फौरन से आकर जो है 20 से 25 मिनट में जो वीडियो बनाई है वो नहीं बनानी चाहिए थी। आपको वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। यही पॉइंट जितने भी रिएक्शन थे सबने उठाए हैं। गलत किया तुमने, इन लोगों को ट्रोल करवाया है, उसकी ऑडियंस खराब करी है तुमने गुस्सा दिलाया है सबको। समझ आ रही है? अच्छा हुआ तुम्हें शटअप कॉल मिली, सही चप्पल उठा के मारी है। देखें, यहाँ पे साजिद साहब ने भी बोला कि डीडी के घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्योंकि वहां पे भी 2 बीवियों वाला मामला है। ठीक है ना? कहती है उनके 2 वाइफ हैं और उनका भी आपस में तकरार रहता है और डीडी का भी रहता है। यानी इनडायरेक्टली वे में उन्होंने बोला कि इनकी भी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ये लोग आके बताते नहीं है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, इनके भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये लोग आकर सोशल मीडिया पे नहीं बताते। इसको बस चस्के लेने, तो साजिद और सितारा की वीडियो में इसको उस पर इंटरेस्ट है। हालांकि ये खुद व्लॉगर है, ये भूल जाता है, लेकिन फिर भी आकर इनके ऊपर आकर बात करता है। कहते कभी हम लोगों ने, यानी मैंने और सितारा ने, कभी भी आकर वाईटी पर बैठ के कभी थंबनेल लगाया हो कि भाई तुम्हारी किससे लड़ाई हुई है, कौन सी बीवी के साथ क्या हुआ है, या तुम लोगों के ऊपर आकर हमने कोई बात नहीं की। यही तो हम इसको समझा रहे कि तुम आकर इनके मामलात में क्यों बोल रहे हो। ये ना आकर वीडियो बनाता, किसी को क्या पता चलता कि वो दफा हो गया, चला जाता, मर खपता। आकर अगर वो वीडियो बनाता भी तो बैठे हुए थे हम उसको जवाब देने के, लेकिन इसने उसको उकसाया है, उसको गुस्सा दिलाया है और वो बैठ के वीडियो बना दी सिर्फ और सिर्फ डीडी की वजह से। कहता है हमें भी बहुत कुछ पता होता है कि डीडी के घर में ये हो गया या वो हो गया, हमने तो कभी भी आकर सोशल मीडिया पे नहीं बताया। बिल्कुल सही पॉइंट रखे साजिद ने डीडी के हवाले से। कहता है या मैं दिलबर को ये कह रहा हूं कि भाई तुम जो हो फलाने को निकाल दो या इसको निकाल दो। मतलब बात करने का ये था कि जिस तरह से डीडी ने आकर वीडियो बनाई इन लोगों के लिए कि सितारा निकालो रमजान को, साजिद निकालो रमजान को, इस तरह से करके जैसे ये वीडियो आके जो है ना वो ऑर्डर जारी कर देता है ना। कहता है हमने तो कभी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्यों
क्यों आकर करता है, इसको क्यों शटअप कॉल नहीं मिलती। अल्लाह सही तुम्हें ना सही वाला दिया है, सही वाला। कहता है डीडी को ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, इसने बहुत गलत किया है हमारे साथ। कहता है इस तरह से वीडियोस को आकर नहीं बनानी चाहिए थी, सारे अवाम को उसने एक नेगेटिव पैगाम दिया है। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप लोगों ने डीडी की वीडियो से ऐसा फील हुआ है जैसे सितारा और आपने रमज़ान को धक्के दे के वहाँ से बाहर निकाला है। ये पैटर्न लग रहा था डीडी का जो उसने डाला है सबके ऊपर। जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो यही पड़ा है क्योंकि डीडी ने आकर ऐसी वीडियो बनाई और नेक्स्ट डे रमज़ान बैठ के उसने सारी बातें बोली, तो लोगों को गुस्सा आ गया कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या सीन हो गया। हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है, इसने वो तरीक़ाकार नहीं देखा, बस घुस के वीडियो बनानी थी और जलील करवाना था। गालियाँ जो थी वो सितारा को टका के इस बंदे ने पढ़वाई हैं। कहते हैं ये मेरा घर हो या सितारा का घर हो, हम किसी मुलाजिम को हायर करते हैं या भेजते हैं और बड़ा इज्जत से भेजते हैं, यानी हम कोई बेइज्जती करके नहीं भेजते। बिल्कुल, लेकिन इसने आकर इस तरह से वीडियो बना के गलत इम्पैक्ट डाला, आप लोगों की ऑडियंस ख़राब करी, इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और फिर बैठ के वल्लाह अल्लाह कसमें खा रहा होता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कब कुछ बोला, ऐसे कर रहा होता है, इसलिए तो उसकी धुरघट हो रही है। और अब मुझे वो डीडी के सपोर्टर्स पे हंसी आ रही है जो कह रहे हैं अरे काम तो रमज़ान ने ख़राब किया था, डीडी को गालियाँ पड़ी है। तुम लोगों के मुँह में क्या रह गया? अब तो साजिद ने भी कह दिया कि डीडी ने एक गलत वीडियो बनाई थी। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो, खैर छोड़ो। हम जिसको बुलाते इज्जत से बुलाते, जिसको रवाना करते इज्जत से रवाना करते। कहते हैं हमारे घर में जो भी आता जाता है, कोई भी मुलाजिम आता जाता है, इसका कोई राइट नहीं बनता मेरे घर के मुलाजिमों के ऊपर बैठ के ये वीडियो बनाए। एक तरह से ये ज़बरदस्त शटअप कॉल पड़ी है और ये कहने का मतलब था ना तुम वीडियो डीडी बनाते, ना वहाँ से रमज़ान उठ के आता। सही बोला है, 1000% एग्री हूँ मैं इस आज साजिद की वीडियो से, मैं 1000% एग्री हूँ। कहता है फिर जो नादान और ना समझ इंसान था फिर उसी ने भी आकर ऐसे ही किया। रमज़ान के बारे में बोल रहे क्योंकि डीडी ने गलती करी वीडियो बना के, वो बेवकूफ़ भी बैठ गया, उसको लगा कि इन्होंने बोला कि तुम जाकर वीडियो बनाओ। अच्छा, यहाँ पे साजिद ने ना रमज़ान को जो है ना वो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि उसको वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने डीडी की वजह से उसको गुस्सा आया होगा, इसीलिए उसने आके वीडियो बनाई है। कह रहे कि रमज़ान को भी चाहिए था कि मुझे फ़ोन करता कि डीडी ने यहाँ पर बैठ के इस तरह की वीडियो बनाई और मेरी बेइज्जती करी है। कहते हैं अगर ये मुझे आकर कॉल करता मैं फ़ौरन से आकर एक्शन लेता और उसको शटअप कॉल दे देता। बिल्कुल, ये चीज़ किसी को भी मौका मत दिया करे कि वो आकर आप लोगों के बिहाफ पे इस तरह की वीडियो बनाए। फैमिली वाले, इन लोगों को शटअप कॉल देनी बहुत ज़रूरी थी डीडी को। अब तुम्हें मज़ा आ रहा है? यहाँ पे तो वो बोल दिया ना साजिद ने, तो जो कांड रमज़ान ने किया था वो तो बताया भी नहीं कि भाई छोड़ दो, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर रमज़ान ने आकर वीडियो बनाई तो वो डीडी की वजह से ही बनाई क्योंकि गुस्सा आया है उसको। क्या ज़बरदस्त तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना डीडी। लेकिन जहां तुम राइट होते हो ना वहां तुम्हें अप्रिशिएट भी किया गया है, तुम्हें वहां पर सर पे भी चढ़ाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हें सर पे नहीं चढ़ाया या तुम्हें अप्रिशिएट, जहां तुम राइट होते हो वहां तुम्हें अप्रिशिएटिंग भी मिलती है। लेकिन इस बार तुम रॉन्ग थे और तुम्हें सही वाले जूते पड़े। ठीक है, ये तुम डिजर्व करते हो। अपनी गलती को तस्लीम करना सीखो। आई बात समझ में? कहता है ना आके डीडी ऐसी वीडियो बनाता और रमज़ान भी आकर मुझे बताता कि इस तरह से जो है वो सितारा या मेरे बारे में आकर इस तरह से आल फॉल बातें करके जा रहा है, तो मैं फिर एक्शन लेता और ये सारी चीज़ों को स्टॉप करवा देता। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पूरा दिन खैर 2 रिएक्शन आए। मेरा था कि मैं तीसरा भी रिएक्शन बना दूं क्योंकि फ्री थी थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था और मैं सो गई। पता नहीं कैसे सो गई, हालांकि मैं सोती नहीं हूँ दोपहर के टाइम पे, लेकिन मेरी बस आंख लग गई, ऐसी लेटी हुई थी और बस मैं सो गई। और जब मैं सोई हूँ ना तो इतना मैं सोई हूँ जिसकी हद नहीं है। खैर फिर मैं उठी, मैंने चाय वाय पी और अभी मैंने मोबाइल उठा के देखा तो भाई साजिद साहब का रिएक्शन आया हुआ है, उनका वीडियो आया हुआ था। और मुझे ये था कि चलो आज वीडियो बना दूंगी और ये लोग, मतलब जाहिर सी बात है ये लोग सुनते तो होंगे क्योंकि इस वक्त कंट्रोवर्सी बड़ी पीक पे चल रही थी। तो साजिद साहब को लेकर मैंने बातें भी करी थी कि ये वीडियो क्यों नहीं आ रही, इनकी बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है, इनको आना चाहिए, अपनी वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। अच्छी बात है, चलो इनकी वीडियो आ गई, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने आकर वीडियो बनाई और बातें की। उससे पहले साजिद ने जो है वो डीडी को दी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की शटअप कॉल और रमज़ान के लिए जो भी सारी बातें बोली हैं, नौकर
सर पे जो बैठा हुआ था उसको उतार दिया और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली अपनी वीडियो में, सारी बातों को लेके डिस्कस भी करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सितारा की वीडियो पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। आज जो है वो हलीमा को वो दिखा रही थी कि लोग कह रहे हैं कि हलीमा को भेज दो, तो अब क्या क्या करें ना, मतलब वो मजाक के मूड में थी, शायद मजाक कर रही थी उसके साथ, वो कह रही थी कि तुम चली जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है जाने का। सितारा ने ऐसे बोला तो आगे से कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता, मुझे तो मोबाइल करना लेफ्ट एंड राइट मुझे पकड़ना ही नहीं आता, मैं नहीं बनाऊँगी। तो बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम अभी वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन सब कुछ सितारा से सीख के जाओगे, फिर मोबाइल भी ले लोगे, चैनल भी बना लोगे। और काफ़ी सारे पॉइंट मेरे दिमाग में थे, तो वो सारे पॉइंट को लेकर मुझे अपनी बात रखनी थी और मैं बिल्कुल साफ बात करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है साजिद की वीडियो देख के, मैं खैर उस पर भी आऊँगी, पहले मैं ज़रा इस सितारा की वीडियो पे रिएक्शन दे दूँ। तो वहाँ पर ना सितारा उसको बोलती है कि क्या तुम भी जाकर मेरे ऊपर वीडियो बनाओगी, तो कहती नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, तो अभी तो ये इनके अंडर है, इनके पास है, इस वजह से ये नहीं करेगी। अच्छा वहाँ पे साजिद ने कुछ बोला है, वहाँ पे मतलब कट लगा है सितारा की वीडियो में, वो चीज़ काटी है क्योंकि साजिद ने फिर हलीमा को शायद कुछ बोला था, वहाँ पे कट लगा है। आप लोगों को शायद गौर नहीं किया पर मैंने 2 दफ़ा उस जगह को सुना, वहाँ पे कट लगा है। उसके बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे होते ना, घर मतलब कहीं जा रहे होते, घर कह रही हूँ, घर से जब लोग ये जा रहे होते ना बाहर वॉक करने के लिए, तो वहाँ पर ना साजिद उसको कह रहा है कि ना तुम्हारे तो ना फरिश्ते भी अब जाएंगे। ये वाली बात जब मैंने इनकी सुनी ना, मैंने कहा इसका टाइम आ गया जाने का, और फिर मैं रिलैक्स हो गई सितारा की वीडियो देख के, जब उसमें साजिद ने ये कहा कि भाई ये जा रही है, ये इसके तो फरिश्ते भी जाएंगे। तो फरिश्ते कैसे जाएंगे, अभी आने आने वाली हैं छुट्टियाँ, अभी दिसंबर की छुट्टियाँ आएंगी, ये लोग सब गांव जाएंगे और जो इनका अहमदपुर में घर है और वहाँ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो सितारा ने ज़मीन ली अल्लाह ताला करे कि वो खानपुर पे भी अपना एक घर बना ले, क्योंकि रोज़ाना इधर उधर, पहले वो उधर रहती थी नजमा के पास, नजमा बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है। और मेरे कमेंट्स में एक सिस्टर आई हैं, उन्होंने कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे, 2 जगह पर उन्होंने ये कमेंट डाले कि ना नजमा जो है वो और फारूक दोनों अम्मा के पास पहुँच गए, जबकि ऐसा नहीं है। अम्मा के पास कहाँ से पहुँच गए भाई, कोई अम्मा उम्मा के पास नहीं है। तो पता नहीं अपनी तरफ से, मतलब पता नहीं कौन सी वो सिस्टर थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कमेंट अभी भी पड़ा हुआ होगा उनका, मेरी वीडियो कल किया था उन्होंने ये कमेंट। तो नजमा भी बिल्कुल गायब है, पता नहीं मिसकैरेज हुआ है या सऊदीया के लिए निकल गई है, जो अब्बा जान वीज़े निकलवा रहे थे वो है, या 2-3 दिन का ब्रेक लेकर जो है वो एकदम से आके अपनी प्रेगनेंसी का बोल देगी कि भाई मेरा मिसकैरेज हो गया। अल्लाह ना करे, अगर बेबी है अल्लाह ताला उसको मतलब शिफा दे और बच्चा खैरियत से पैदा हो, कुछ इस तरह का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। व्लॉग इन्होंने कोई पुराना डाला था इन उनके पुराने चैनल पे, मतलब दूसरे चैनल पे, छोटे वाले चैनल पे, लड़कियां क्रिकेट खेल रही थी और कुछ ऐसा खास नहीं था, कहती है खाना बना लिया है, लेकिन नजमा उसमें कहीं पर दिखाई नहीं दी है, बोली कि अम्मी गई हुई है, अभी आती होंगी, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, घर का काम भी ख़त्म हो गया। कोई पुराना व्लॉग था जो उस चैनल पे अपलोड किया गया है, क्योंकि 3 दिन से इनकी वीडियो नहीं आ रही है। क्या चल रहा है कुछ समझ से बाहर है, कुछ मिस कैरेज की कोई कंट्रोवर्सी ना आ जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है, ये भी बस अभी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर इस चीज़ को और ज़्यादा हवा नहीं दी इन नौकरों ने तो ये ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर इस तरह से एक के बाद एक वीडियो आने लगी तो फिर वो जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और वीडियोस बनती रहेंगी और ये मामला बहुत ज़्यादा खिंचता चला जाएगा। तो खैर बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सितारा ने साजिद ने बोला कि इसके ना जाने का टाइम आ गया। मैंने कहा चलो शुक्र है इसके जाने का टाइम आ गया। देखिए क्यों, क्योंकि सितारा को रख के दिया है, जो 2 बहनें हैं सितारा के पास आती हैं जाती हैं, ताहिरा जी की बात कर रही हूँ और फ़ायज़ा जी जो है इनकी फ्रेंड है, उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो उनके घर पर आती हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमने जो लड़का इनके घर पे रखवाया हुआ है तो होप सो मतलब वो इन्हीं का दिया हुआ है, इन्होंने भेजा हुआ, इनके रेफरेंस से गया है। आई होप सो कि अल्लाह ताला इनके घर में वो लड़का टिका दे और जिस तरह से ये लोग काम चाहते हैं उनसे वो काम भी करवा दे और सैलरी जो भी इनके बीच में है कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो आगे चल के। तो वहाँ पर अगर एक बाहर वाला लड़का रहता है मिसाल के तौर पर काम करता है, क्योंकि देखिए इतने बड़े घर के लिए एक लड़के का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बाहर के काम कर सके, क्योंकि मुस्तफ़ा इन कामों के लिए नहीं है। ठीक है, मुस्तफ़ा अपनी पढ़ाई करे, अपने स्पोर्ट्स में लगे रहे और अपने आप पे फोकस रखे। मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा शहज़ादों की तरह रहे और लड़कियाँ भी शहज़ादियों की तरह रहे, क्योंकि मुस्तफ़ा को सितारा बाहर भेजेगी तो मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे का ये ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट और साथ में लड़कियों के साथ जो है वो उनके माँ बाप है, अल्लाह ताला उनकी किस्मतें अच्छी करे, उनको भी आला तरीन डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो भी वो बच्चियाँ चाहती हैं अल्लाह ताला उनको भी बना दे। लेकिन इस वक्त जो है ना मेरे नज़र में ना लड़कियों से ज़्यादा ना लड़कों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ना
लड़के जो होते हैं ना वो भी बिल्कुल हसास होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं यार। कुछ लोग कहते हैं लड़का है यार छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, ये तो लड़का है, इससे इज्जत थोड़ी खराब होगी। बल्कि ये लड़के से ज़्यादा इज्जतों पे जो होते हैं ना लोग अटैक करते हैं। पता है आप लोगों को, लड़कियां तो माँ के साथ सेफ रहती हैं माशाल्लाह, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना वो बाहर भी सेफ नहीं है बेचारे, वो घर के अंदर भी सेफ नहीं हो, तो फिर बंदा जाए किधर। मेरी नज़र में लड़का लड़की एक ही है। आप लोग समझ रहे हैं मैं किस वे में बात कर रही हूँ, मैं खुलकर नहीं बोल रही, आप लोग समझ जाइए। तो मेरे लिए मैं कहती हूँ कि भाई ये बच्चा सेफ रहे, ये बच्चा सेफ रहे, क्योंकि इसका आगे बहुत फ्यूचर है यार। इसको बाहर जाना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है, बहुत जगहों पे जाना है। इसको मैं कहती हूँ इसको बिल्कुल साइड पे रखो। जैसे वो नहीं है, जैसे आप लोग को मीठा पसंद है, लड्डू पसंद है, मिठाई पसंद है, इस तरह से मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा का वो वाला ख्याल रखो, क्योंकि सबकी नज़रें इस वक्त उसी पे ही हैं। आप लोग समझें, मेरे इस पॉइंट्स को समझें। ये लड़के जो है ना ये बाहर भी सेफ नहीं होते, ये घर के अंदर भी अगर इस तरह का माहौल होगा ना ये वहाँ पर भी सेफ नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये थी मेरी सितारा के बच्चों पे। अब आ जाते हैं ज़रा हलीमा के ऊपर। हलीमा के लिए मैं इस वजह से बज़िद खड़ी हूँ कि ये जाए जाए जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पर ये औरत नहीं चाहिए, ये औरत नहीं, लड़की नहीं चाहिए। अब यहाँ पर कोई बाहर वाला लड़का आके काम करते वो अपने काम करते हो। हलीमा का इतना कोई फ्री नेचर है। सितारा खड़ी थी दरवाजे पे, मुस्तफ़ा खड़ा था, किसी की शादी हो रही थी, ढोल बज रहा था, बगैर चप्पलों के बाहर चली गई थी और वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। फिर जब मुस्तफ़ा उसको डांट रहा था कि कौन सा तरीका है, वो बोल रहे होंगे कि शायद किसी कोई भिखारन है या कोई भीख मांगने वाली जो ये आके फ़ौरन यहाँ पर खड़ी हो गई या बैठ गई है, तो कहती मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आप सोचिए इसका इतना फ्री नेचर। साजिद के साथ तो इंतहा की बदतमीजियाँ करती है, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ये हरकतें कर रही है, तो मुझे वो उसका नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका नेचर मर्दों के साथ वो फ्री होती है, क्योंकि उसको ये कि पेरेंट्स नहीं है। देखिए पेरेंट्स अलग होते हैं, पेरेंट्स जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना कोई भी नहीं रख सकता। तो अगर यहाँ पे सितारा या माजी इसके पेरेंट्स बनेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बन ही नहीं सकते, क्योंकि सितारा और माजी अपने बच्चों का ख्याल रख रहे। इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और के बच्चों का भी ख्याल रखे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब बाहर से जो लड़का आया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये साजिद के साथ इतनी फ्री होकर बदतमीजी कर सकती, क्या उस लड़के के साथ नहीं करेगी? देखिए ना, ये वो लड़का बाहर से आया है लेकिन रेफरेंस से आया है। वो कौन है क्या नहीं है, इसको ये नहीं पता कि मेरा दायरा क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है। क्या पता वो एक्साइटेड में आके उसके भी पीछे पड़ी रहे। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैनिक हो जाती है एकदम से ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पैनिक हो जाते हैं, एक्साइटेड में इतने ज़्यादा पागल होने लगते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। हलीमा का वो वाला हाल है कि इतनी एक्साइटेड हो जाएगी कि उसके गले भी लग जाएगी, इसका वो वाला हाल है। बेहतर यही है कि इस बच्ची को सेफली उसके घर पे ड्रॉप करके आओ और ख़त्म करके आओ कि भाई बहुत है, बस है। ये लड़की, क्योंकि एक अदर फैमिली की लड़की, एक अदर फैमिली का लड़का एक घर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम आना जाना लगा रहेगा। किस किस का ख्याल रखोगे भाई? सितारा अपने सर से बोझ कम करो, बोझ बढ़ाओ नहीं, ठीक है। एनीवे, ये था मेरा पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने जितना भी बोला, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। उनको लगता है ये पुरानी वर्दा है, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बाप को भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि बड़ी मोटी खाल हो गई इस वाईटी पे बैठ बैठ के ना। मैं इतना कुछ बर्दाश्त किया ना, आप यकीन करें मुझे परवाह नहीं होती। अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है और कोई भी मेरे साथ बुरा करेगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह की प्रोटेक्शन में हूँ। और जो कुछ भी करेगा इंशाल्लाह पलट के उनके अपनी औलाद के अंदर और उनके अपने गरीबानों के अंदर जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है, जो भी मेरे साथ कुछ गलत करेगा उसके साथ खुद ही गलत होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन रब की ज़ात को भी पता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ अल्लाह पे मामला छोड़ देती हूँ, नतीजा अल्लाह ताला खुद ही आप लोगों को दिखा देगा। जब आपकी अपनी औलाद के साथ होगा ना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और ये मैं जिसको कह रही हूँ अच्छे से समझ आ रही है। बाकी मेरी बहनें, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं साजिद साहब की वीडियो पे। भाई साहब साजिद साहब का टाइटल है मुझे क्यों निकाला और किस वजह से निकाला। अच्छा, और उसके आगे स्लैश लगा के टाइटल लगाया हुआ है डीडी आपने अच्छा नहीं किया। डीडी ही तो फसाद की जड़ निकला भाई साहब। डीडी ये कंट्रोवर्सी लेकर आया, मैं बोल बोल के थक गई। ना ये डीडी वाईटी पे ये गंद लेकर आता, ना ये होता। बहुत सारी चीजें हमें भी पता होती हैं, हम मुंह पे टेप लगाते हैं। जितने भी रिएक्शन वाले, हम नहीं आकर बताते कि सितारा के घर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा मतलब उसके घर में ये नहीं कि बैक पे क्या हो रहा है। भाई वीडियो में जो दिखा रही है हमारा उससे मतलब है। भाई वो सितारा है, हमें उसको सिक्योर रखना है, उसको सेफ रखना है। जब तक वो खुद आकर कोई चीज़ नहीं बताती, हमें उस पर बात ही नहीं करनी है।
और बहुत दफा ये हुआ है, हम लोग नहीं करते। लेकिन डीडी साहब आज आपको जो शटअप कॉल मिली है, आते हैं ज़रा डीडी साहब पे भी ज़रा चलते हैं, साजिद की वीडियो प्ले करते हैं। मैंने तो देख लिए, कमेंट भी डाल के आई हूँ, मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया है, वो भी बताऊँगी कि मैंने क्या कमेंट किया है, रिप्लाई भी आया है मुझे, वो भी बताएंगे। और चले जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ साजिद ने बताया है कि रमज़ान हमारे घर में एक बहुत बड़ा नुकसान करके गया है, इसीलिए तो कह रहे थे कि इसको मत रखो, मत दोबारा लेकर आओ, ये इस लायक ही नहीं है, ये घटिया लोग। साजिद ने ये बताया कि जो नुकसान रमज़ान हमारे घर पे करके गया है ना, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। ऐसा क्या नुकसान किया है जो कि ये लोग वीडियो पे भी नहीं बता रहे, यानी अभी भी उसकी लाज रख रहे, नहीं बता रहे। इसी चीज़ का तो डर और खौफ था कि कुछ ना कुछ गंद करेगा, उसके बाद ही जो है इसको सुकून मिलेगा। तो आप लोग ही देख लीजिए, फिर मेरी बात सही साबित हुई ना कि इसको घर पे दोबारा से नहीं रखना चाहिए था। कितनी बुरी बात है ना। देखो रमज़ान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक तो उन्होंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें लेकर गए, ऊपर से तुमने इनका इतना बड़ा नुकसान भी उठा के कर दिया। बहुत ही बेशर्म निकले तुम। साजिद साहब ये भी कहते हैं कि भाई जो बंदा हमारे घर से गया है और वो क्यों छोड़ के गया है वो आप सबको भी पता है। रमज़ान की बात कर रहे थे और उसकी वजह ये है कि जो भी हमारे घर काम करने आता है ना, और आप लोग जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई है कि भाई लोग हमसे आते क्यों हैं, फिर जुड़ते क्यों हैं और क्यों हमारे घर में जो है वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो यही तो सारी बात है कि हम आप लोगों को बोल बोल के थक गए। 5 साल कम अरसा तो नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा अरसा है। और अगर कोई भी आकर हमारे थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म पे बैठ के ये बोल देता है कि फलाना बंदा ये है वो है, हमें किसी की भी सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पैंतरे बदलने वाले लोग हैं ना, लोटे टाइप लोग, वो पहले अपने गरेबानों में देख ले, फिर आके यहाँ पे लोटागरी करे, ठीक है ना। हमें अपनी जगह जैसी बनानी थी ना, हमने बना ली, और मुझे तो कक परवाह भी नहीं है। आई बात समझ में। और ये भी कहा कि ये लोग आते हैं और अपना चैनल चमकाने के लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि इन नौकरों को कभी भी चैनल पे आके इनको शॉर्ट आउट्स मत दो, इनको दफा करो, अपने काम से काम रखने दो, इनकी जो औकात है उनको उसी पे रखो। क्योंकि ये लोग चैनल बना के, खास तौर पे आपके फैमिली के लोग, वो आते वीडियो बनाते और फिर वो आप ही लोगों को ब्लैकमेल करते, जलील करके चले जाते, जो कि सरासर गलत है। और फिर गुस्सा आता है लोगों को आप लोगों के ऊपर। ये वजह थी जो इस वक्त जो है, जो पब्लिक आप लोगों को ये मतलब कर रही है, क्रिटिसिज्म कर रही है, इंक्लूड मी, कि भाई आप लोग सुनते क्यों नहीं हो। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने सही जगह पे सही स्टैंड लिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी बात समझी, जिन्होंने मेरी बात को सेकंड किया, और जिन्होंने नहीं समझा तो कोई बात नहीं, उनका भी क्या ही कहना। साजिद साहब ने ये बताया कि भाई ये लोग आते अपना चैनल ग्रो करने के लिए आते और अपना फेस जो है वो हमारी वीडियोस के अंदर मतलब अपनी एक पहचान बनाते, इसीलिए तो मना करते हैं सब आप लोगों को। कहते हैं कि सितारा के व्लॉग में अपने आप को दिखा के और फिर मतलब अपने आप को उससे मतलब एक पहचान बना लेते। तो यही तो सारी बात है, जब आप उसकी वीडियो में दिखोगे तो भी शाउट आउट है और उसको अपनी वीडियो में दिखाओगे तो भी शाउट आउट है। कोई भी जो चैनल वाले होते हैं ना, व्लॉगर्स वगैरह, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कभी भी किसी को, अपने ख़ानदान वालों को शाउट आउट नहीं देते। ये पहली सितारा है जिसको मैं देखी हुई हूँ कि भाई इसने कोई धर्मशाला खोला हुआ है और जितने भी ख़ानदान के लोग हैं सबको शाउट आउट दे रहे हैं। भाई किस बात के लिए? भी देखिए, सितारा का भी एक दौर अभी चल रहा है, एक टाइम पर सितारा भी व्लॉगिंग नहीं करेगी, उसके बच्चे जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर वो सोशल मीडिया पर आके व्लॉगिंग बनाएंगे, जो है वो सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स होंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को भी समझें। ये सारी चीज़ें कल को जाके आप लोगों के बच्चों के लिए भी बड़ा मसले मसाइल खड़ा करेगी, क्योंकि बच्चे हो रहे जवान। ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सितारा का दौर अभी चल रहा है, अभी सितारा सितारा हो रही है। एक दौर आएगा कि सितारा नहीं होगी, सितारा व्लॉग नहीं बना पाएगी, उसकी अपनी सोशल गैदरिंग इतनी हो जाएगी कि उसको टाइम भी नहीं मिलेगा। व्लॉग पता है कौन बनाएगा? बच्चे बनाएंगे, बच्चे अपनी सोशल मीडिया पे जो है वो चैनल एक्टिव कर लेंगे और पढ़ाई भी करेंगे साथ में। तो ये वाले जो गंद आगे पीछे घूम रहा है, इस गंद को तो पहले साइड लाइन पे करें। क्योंकि देखिए, व्लॉगर्स के बच्चे फिर व्लॉगर ही होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, डेंटिस्ट भी हो, लेकिन साथ में वो अपना ये वाला सिस्टम भी लेके चल रहे होते। इस चीज़ से फिर कोई भाग नहीं सकता। एक दफ़ा कोई घुस जाए ना सोशल मीडिया पे, फिर वो दूर नहीं हट सकता। तो बहुत आगे की सोचा करें कि यार ये चीज़ अभी हम तो फेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए रास्ते साफ करते जाए। ऐसे झाड़ू उठाइए और एक एक को उठा उठा के बाहर फेंके, ये वाले काम करो। सही किया है। आगे चलिए। साजिद साहब ने ये बताया कि ये लोग ये सोच के आते कि हम अपना चैनल बनाएंगे, इसके जरिए हम प्रमोट होंगे और आगे जाएंगे।
और हमारा चैनल चलेगा, और जब हम अपने घर वापस जाएंगे और सितारा के ऊपर हम रिएक्शन जरूर डालेंगे। आप लोगों के साथ किसी एक बंदे ने तो किया नहीं था ना साजिद साहब, आप लोगों के साथ तो पूरे खानदान वालों ने यही किया है। यही तो हमारा रोना था। मैं जो इतने दिनों से वीडियोस बना रही थी, या इतने टाइम से मैं बोल रही थी कि इन लोगों से बच के रहो, इस आदमी से बच के रहो, ये घटिया इंसान है, सुन लो भाई, इस बंदे को मत रखो। लेकिन इसीलिए तो फिर इंसान का अपना भी एक गुस्सा होता है यार। हम लोग यहाँ पे है ना फेक नहीं चल सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग फेक चलते हैं, ठीक है। जो अभी बोल रहे ना हलीमा को कोई बात नहीं, हलीमा को रख लो, कोई मसला ही नहीं है, ये डबल पॉलिसी ना मत खेला करो। जो दिल में चल रहा होता है ना वो बोला करो, ठीक है। और ये कोई चैनल वाले के लिए नहीं, कुछ व्यूवर्स है, तो नहीं अपने आप को क्या तुरम खान की औलादे समझने लगे हैं सारे। एनीवे आगे चलिए। कहते हैं जो उल्टा सीधा जो भी है वो जरूर डालेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि सितारा के ऊपर अगर भौंकना है, जिसको देखो सितारा के घर से जाते हैं और सितारा के ऊपर ही आकर भौंक के चला जाता है। साले मतलब ये सोचते भी नहीं है कि यार इस बंदी की वजह से हमें एक पहचान मिली, एक फेस मिला, हम क्यों इसके ऊपर बैठ के इसके जो है अगेंस्ट बैठ के उसको क्रिटिसाइज करें। और इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि वो मतलब खिलाफ, ये किया मेरे साथ, इतने काम करवाए, इतना ये करवाया, इतना वो करवाया, मेरे से ये उठवाया, मेरे से वहां की सफाई करवाई। तो यार ऐसे रिश्तेदारों में थुफ है यार। कहते इतने चैनल पे सब्सक्राइबर भी नहीं होते, इतने व्यूज भी नहीं होते, लेकिन चैनल पे इंतशार फैलाने के लिए वो आके सितारा के खिलाफ वीडियोस बनाते। सिर्फ सितारा के खिलाफ नहीं बनाई है, आपके खिलाफ भी बहुत ज्यादा वीडियो बनाई है। इसकी दुश्मनी शुरू हो गई है आपके साथ। वो दुश्मन बन गया है इस वक्त आपका कि ये आदमी है, इसने किया है। और वो जो दो लोगों को वो मेंशन कर रहा था ना कि दो लोग ऐसे हैं कि इनकी फैमिली के अंदर जो पूरा रायता फैलाते, वो ये वाली स्क्रिप्ट देते, ये इसको जाके ये बोलते वो बोलते, वो उसका इनडायरेक्टली जो इशारा था एक बाबर के ऊपर था और दूसरा इशारा साजिद के ऊपर था। साजिद को तो सामने से आके सुना रहा है, लेकिन बाबर का नाम उसने लिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली में उसने बाबर को ही मेंशन किया है कि ये दो ऐसे लोग हैं जो इंतशार फैलाते, जो सितारा के घर की चीजें इधर उधर करते हैं और खबरें बाहर निकालते हैं। ये सारी बातें जो रमजान ने करी है ना, ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह से उसने वीडियो में आकर बोली है, खानदान का अपना चश्मो चिराग बैठ के इनके ऊपर रिएक्शन दे रहा है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करो, उसके ऊपर बात करो भाई, उस चीज को पकड़ो। लेकिन इस चीज के ऊपर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है आगे से गालियां पड़ेंगी, आगे से गालियां बढ़ेंगी। सही है ना। खैर वापस चलते हैं साजिद की तरफ। कहते हैं दूसरों की रोजी रोटी खराब करने के लिए बिल्कुल सितारा का लॉस करते हैं, सितारा के बारे में गलत बयानी करते हैं, सितारा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और सितारा जो है जब वो आई, उसने ऐसी वीडियो बनाई रोते हुए, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार एक नौकर के लिए क्यों रोना, कर उसको ऐसे ढासू तरीके से शट अप कॉल दो कि दोबारा उसकी जरूरत ही ना हो। और जिस तरीके से साजिद ने आकर रिप्लाई दिया और रिएक्शन बनाया ना कि ये जो रमजान है ना, इसने हमारे घर में बहुत बड़ा नुकसान किया है, आकर बोलो, डंके की चोट पे उसको बोलो। और वो वहां पर बैठ के एक्टिव हुआ पड़ा है, सबको रिप्लाई कर रहा है। बेगैरत आदमी, नमक हराम, गद्दार है तू, गद्दार, तू गद्दार है। रमजान ऐसे होते हैं मुलाजिम, सर कटवा लेते हैं अपने मालिकान के लिए। तूने क्या किया बेशरम। साजिद साहब ने यह भी बोला कि जब हम है ही गंदे तो फिर आप हमारे साथ क्यों आके जुड़ते हो, हमसे फिर दूर रहो। बिल्कुल, अगर आप लोग बुरे हो, आप लोग अच्छे नहीं, आपके पीछे पीछे पल्लू उठा के क्यों भागना कि रख लो रख लो। माँ जी बोलती है कि मेरे भाई ने बड़ी इंसिस्ट की रख ले। यहाँ पे माँ जी का भी बहुत बड़ा कसूर है। मैं माँ जी को भी यहाँ पे बोलूँगी कि आपको इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये दुनिया है ना बहुत बड़ी है, और आपको नहीं पता इस दुनिया में किसका क्या माइंड है। आप पुराने ज़माने में ना सोचा करें कि ये मेरे रिश्तेदार है। आपके रिश्तेदार आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप लोगों के नहीं। सोशल मीडिया में किसी का भी अकाउंट खोल लो ना, उसमें यही रिश्तेदारों को गालियाँ पड़ रही होती हैं। सब लोग अपने रिश्तेदारों से तंग आए हुए, खाली आप लोगों के घर में कोई अनोखा नहीं है। बस आप लोगों का कसूर ये है कि हाईलाइट कर देते हो, शाउट आउट दे देते हो, पहचान बता देते कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है। अरे भाड़ में जैसे रिश्तेदार। कहते हैं कि जब हम गांव जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें सितारा के घर जाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को मैं एक और बात याद दिला दूं, जब हलीमा को पिछली बार लेकर गए थे ना, तो सितारा ने हलीमा को बोला, हलीमा तुम तो बिल्कुल बदल गई हो यहाँ पर आके। पिछली बार याद है आप लोगों को, ये खेतों में खड़ी रहती थी, सलाम तक नहीं करती थी, इतनी अजीब से उसका बिहेविंग हो गया था। जब सितारा उससे मिलने जाती थी वो हलीमा हलीमा कर रही होती थी, लेकिन हलीमा आगे से रिस्पॉन्स नहीं करती थी। हलीमा के अंदर एक अलग एटीट्यूड आ गया था और वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन घूम रही फिर रही होती थी, ठीक है।
तो जब आ रहे थे तो वापस उसको अपने साथ ले आए। ये चीज़ फिर गलत है। अगर वो आप लोगों को घास नहीं डाल रही थी, वो आप लोगों से दूर दूर भाग रही थी, आप लोगों को उसी टाइम उसका नेचर समझ लेना चाहिए था कि ये बंदी हमारे लिए ठीक नहीं है। आप लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपके बच्चे जवान हो रहे हैं ना, वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। थोड़ा इन बातों को समझें, आप लोग मेरी बातों को समझें। और अल्लाह का शुक्र इनको समझ आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ भाई। आज मैंने सुख का सांस लिया है, इतनी मैं खुश हूँ। यहाँ आगे चल के बताती हूँ आपको। साजिद साहब ने ये बोला कि अगर हम है ही गंदे तो आप लोग क्यों आकर हमारे साथ काम करते हैं? क्योंकि चेहरा पहचान बनानी होती है ना। व्लॉग के अंदर जो है सितारा को उसके व्लॉग में आना होता है, फिर शाउट आउट लेना होता है, फिर जब जाना होता है फिर वापस छोड़ के सितारा को ही तो गंदा करना होता है। तो इसीलिए तो जुड़ते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को अब भी समझ नहीं आ रही, ये इसीलिए तो जुड़ते हैं। साजिद साहब ने ये भी बोला कि अगर मैं 80,000 वाली जगह पे काम कर रहा हूँ तो मैं कभी भी 25-30 हज़ार वाली जॉब पे नहीं आऊँगा। यही तो क्वेश्चन उठाए हम सब ने कि कोई मतलब 80,000 जॉब वाली के लिए 30,000 वाली जॉब के पीछे क्यों जाएगा, जिसका इतना बड़ा बड़ा अखराजात है। इसका मतलब है कि ये प्लानिंग के साथ आया था ना। आप ये भी तो देखो, अगर वो 80,000 या 70,000 या चलो बाइकिया का कर रहा है 45,000, 50 भी कर रहा है, चलो मान लिया 50 कर रहा है, हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो बाइकिया में 45 से 50,000 वो कमा रहा है, लेकिन वो आया क्यों था? इसका मतलब है कि वो प्लानिंग के साथ आया था, वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आया था। पिछली बार मोहतात नहीं था, इस बार ये मोहतात था बहुत ज़्यादा। पिछली बार जो इसके साथ हुआ था ना, वो चीज़ें इसके जहन में थी। इसने सोचा था कि मैं जाऊंगा और मैं ये करूंगा, फिर वापस आकर इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अभी ये हमें नहीं पता कि अभी वो क्या लाएगा, क्या बोलेगा, हमें कुछ नहीं पता। जो भी करेगा अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा, ये मैं बता दूं। खैर, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया जो भी मुझे बोलना था। साजिद ने बोला, कहता है मुझे किसी कुत्ते ने काटा है जो मैं मतलब 80,000 वाली जॉब को छोड़ के मैं 30,000 या 25,000 वाली जॉब पे आ जाऊं? क्योंकि वो किसी दिमाग से आया था, वो प्लानिंग प्लॉटिंग से आया था। इसीलिए मैंने उस टाइम पे भी आवाज़ उठाई थी, 2 वीडियोस बना के मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि बाकी रिएक्शन वाले फिर सितारा की खुशी में खुश होकर वैसे ही रिएक्शन दे रहे थे कि नहीं चलो सितारा हैप्पी है। मैं फिर मेरे दिल में जो होता है मैं तो वही मुंह पे आके बोल के चली जाती हूँ। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ भाई, किसी की भी नहीं। मैं कहती हूँ जो मैं सोच रही हूँ, मैं अपना मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वही आकर बता रही हूँ, और वो वैसा ही निकलता है, वो वैसे ही होता है। कोई एक बात बता दो जो गलत वे में गई हो या वो गलत साबित हुई हो। आज तक मेरी कही हुई एक भी बात गलत साबित नहीं हुई है। जो मैंने अपने रिएक्शंस में बताया था कि रमज़ान ने ये हरकतें करी, क्या वो बातें सच नहीं निकली? सितारा ने नेक्स्ट डे जो रिएक्शन बनाया था उसने सारी वो बातें नहीं बोली जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी कि इसने क्या क्या करा है। क्योंकि मुझे सब पता होता है कि ये करता क्या है, ये घटिया आदमी था। इसीलिए मैं बोलती निकालो इसको, हटाओ इसको। मेरी यही डिमांड थी, इसको निकालो। और जब वो गंद कर गया, इतना लॉस कर गया, आप लोगों के मुकाबले आकर बैठ के आप लोगों के ऊपर गंदे गंदे रिएक्शंस दे रहा था, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? उसके व्यूज़ देख के मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा कि एक बंदे के 90,000 प्लस क्रॉस व्यूज़ आए, एक नौकर बैठ के वीडियो बना रहे मालिकान के ऊपर, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो सुना दिया फिर जो भी मेरे दिल में था। मैंने फिर बोला सितारा को कि भाई ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है। तुमने क्यों नहीं मेरी बात सुनी? क्यों इस बंदे पे ट्रस्ट किया? तो मेरा गुस्सा तो बिल्कुल ही जायज़ था यार। मैंने एक एक बात सही बोली थी, मैं सच बता रही हूँ। और बाकी रिएक्शन वालों ने भी इस बार सबको यही बोला कि इनके ख़ानदान का कोई भरोसा नहीं है। तो सब ने बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाई है। इस हलीमा के ऊपर और इस उस्मान के ऊपर भी बोला है, इस नौकर रमज़ान के ऊपर भी बहुत अच्छे से सबकी धुलाइयाँ करी हैं। ठीक है ना? और वो ये डिज़र्व करता है। रमज़ान, तुम यही डिज़र्व करते हो। तुम्हें जिस तरीके से निकाला है ना, तुम यही डिज़र्व करते हो, बेशरम। साजिद ने बताया कि सितारा जो ऊपर से हेल्प करती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अब ये बात तो किसी को नहीं पता ना कि सितारा और कितनी छुप के इनकी हेल्पें करती हैं। साजिद ने बोला कि सितारा तो छोड़ो, मैंने जो इनको इतने पैसे दिए अब तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा, और जो सितारा ने दिए अब हम वो भी नहीं छोड़ेंगे भाई। 1 रुपया अब हम नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ यही करो, एक को तुन के रखो। नजमा पैसे लेके गई, आज तक वापस नहीं किए। डीडी पैसे लेकर गया, आज तक वापस नहीं किए। ठीक है, और उसके बाद अभी ये रमज़ान पैसे लेके गया, वापस आज तक नहीं किए। किसने नहीं किए? इसकी अपनी बहन, सितारा की अपनी बहन सलीमा ने मतलब 40 लाख का बिल ला के रख दिया था जब ये सऊदीया गई थी। उसने कितने पैसे सितारा से लिए? 40 लाख रुपए लिए खर्चे का। आप लोग मुझे ये एक बात बताइए, ये वहाँ पर गई खर्चे करती है, हर बंदे को उससे ज़्यादा दिया है, खर्चे अलग करती है, अपना अलग करती है। तो ये सितारा का हाथ तो खुला है, ये तो पूरी वाइट ही जानता है।
चाहे वो हगोटर है, चाहे वो इस साइड के लोग हैं, वो है खुले हाथ की मालिक है, इसलिए तो पीछे पीछे सारे भाग रहे होते हैं। कोई एक दफ़ा घर आता है तो सितारा आगे से गिफ्ट रख देती है, कहीं पर जाती है तो सितारा गिफ्ट रख देती है। ये मैं एक बात कर रही हूँ, ईद पे इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ लाखों का खर्चा करके लोगों के घर पे ईदियाँ भिजवाती है, खर्चे करती है। कहते हैं कि हम जो खाते पीते वही सारी चीज़ें जो है वो रमज़ान भी वही खाता है, हमारे नौकर भी वही खाते, वही बात आ जाती है ना। मैं कहती हूँ अगर एक इंसान चीज़ियस का पूरा मेन्यू मंगवाता है आम दिनों में 4-5 बंदों के लिए, कोई मेहमान भी नहीं था, बैठ के लोग खा रहे थे, तो मतलब सितारा क्या करेगी उस खाने का, मुझे ये ज़रा बता दे। रमज़ान को जो खाना, जो खीर, कोई भी चीज़ लोग ज़्यादा ले आते। नेक्स्ट डे जो बर्थडे थी तैयबा की, आयत की थी मेरे ख्याल में, हाँ, इतना सारा केक बच गया था। रमज़ान लेके दोपहर का टाइम पर जा रहा था, साजिद की वीडियो में मैंने देखा था, वो बाहर गरीबों को देने जा रहा था क्योंकि वो केक इतना बच गया था। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं मैंने एक फ्रूट, एक केला खाने के लिए मैं बाहर से बाय करके बाहर से ही खा लेते था, मुझे बोलते कि तुम फ्रूट मत खाओ। ये मैं मान ही नहीं सकती, ये मैं मान ही नहीं सकती। खाना इतना बच जाता है कि वो बाहर उठा उठा के पैकेट में डाल डाल के सबको बांट रहे, तो इसको क्यों भूखा रखेंगे। बड़ी हैरत हुई मुझे उस बात पे, तो वो मैं इतनी हैरान हुई कि जो चीज़ हम व्लॉग्स में देखते हैं ये बिल्कुल उसके उलट आके बात कर रहे। प्रूव हमने देखा है कि वो खाना इतना बनाती है, खुद आके हगोटर बोलती है इतने खाने लोग बनाते हैं, 5 किलो की बिरयानी बनाई, क्या करती है इतने खाने का। उसमें क्या उस रमज़ान और उस्मान खाना नहीं खाते होंगे, ऐसे ही भूखे बैठे रहते होंगे, ये लोग खाली खाते होंगे और बोलते होंगे कि भाई सिर्फ हम खा रहे, तुम लोग नहीं खाना, तुम लोग नहीं खा सकते। ये तो तुमने आकर जो तुमने चवल मारी है ना रमज़ान, झूठा कहीं का। अच्छा, यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है हमें समझा समझा के थक गई है कि मुलाजिम के साथ जो है थोड़ा फासला रखे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फासला रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फासला रखना पड़ता है। शुक्र आप लोगों को समझ तो आई कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं यार, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है यार। फाइनली इनको अक्ल आई है, शुक्र है यार। और ये ना करें कि आप लोग उनको अपने साथ बिठाएं। तो यहाँ पर आपने ये बोला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आप ख़ुद खाते हैं वो अपने मुलाजिम को खिलाएं, जो आप ख़ुद पहनते हैं आप उनको भी वैसा ही पहनाएं। ये सारी बातें कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक तरीक़ाकार होता है। आप लोग वो दायरा देखें, अपने लिए एक लिमिट बनाएं और कभी भी उन चीज़ों से ना, उन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब दायरा क्रॉस ना करें, तो आप लोग हमेशा सेफ़ रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे साहिद साहब बोलते हैं कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने वही चीज़ें जो खुद खाते थे वो इनको भी खिलाते थे, तो उनको खिला के देख लिया है। तो बस क्या ही कह सकते हैं, खाना पिलाना जो भी सारे चीज़ होता है वो हर इंसान अपने नसीब का खाता है। ये रमज़ान में आकर एवं बकवास करी है कि मुझे केला नहीं देते थे, सेब नहीं देते थे। मैं हैरान हो गई ये बात सुन के कि भाई हर चीज़ सामने ही पड़ी होती थी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। वक्त है गुजर जाता है और फिर ऐसी ही क्रिटिसिज्म थोड़ी थोड़ी होती रहती है इंसान ये। इनकी अगर क्रिटिसिज्म हुई है ना तो साथ में हमारी भी चितरौल हुई है, ऐसा नहीं है कि खाली इनकी हुई है, मुझे तो फोकट में मिलती है चारों तरफ से, फालतू में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। हाँ, गोटरों का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो तो मेरे फ़ैन है, वो तो मुझे दिन रात मुझे गंदा करते रहते हैं, उनकी तो मुझे परवाह ही नहीं होती, सच में नहीं होती। लेकिन जो हमारे साइड के लोग हैं ना उसमें से भी मतलब पैदा हो गए, मतलब हद नहीं हो गई है। मुझे उनसे भी अब परवाह नहीं है, मेरी जूती को भी अब परवाह नहीं होती, मुझे बस हंसी आती है। यहाँ पर ये भी बोला साजिद साहब ने कि जो अपनी यादाश्त जो है यहाँ पे छोड़ के जाता है ना तो वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहती है। कहता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो रमज़ान ने यहाँ पर की हैं, मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता, पता नहीं और क्या इसने भंडे मारी हैं जो कि अगर हमें वो चीज़ें पता चली तो और ज़्यादा पब्लिक गुस्से में आ जाएगी। तो अच्छी बात है, बस उसको रफ़ा दफ़ा किया, निकाल दिया, ख़त्म हो गया। अब ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपनी जगह तक पहुँच चुका। अच्छा, यहाँ पर साजिद साहब ये कहते हैं कि इस तरह से वाईटी पर जाना और इस तरह से हमें बैठ के डीफेम करना, हमारे पर इस तरह की घटिया वीडियोज़ बनाना, इसी बात का तो दुख हमें है ना कि आप लोगों ने हमारी सुनते नहीं हो। इसी बात का दुख तो हमें है। हमने सवाल रेज इसीलिए किए कि इसको रखा क्यों। कहते हैं उससे ज़्यादा पैसे हमने इनको दिए हुए, चंद पैसों के लिए लोग बैठ के हमें गंदा कर रहे होते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे जो है हमने माफ़ किए हैं, हमने और भी दिए। ये खैर मैंने अभी बोल दिया था आप लोगों की कि इनके भी कुछ कर्जे वर्जे का सीन वीन है। साजिद ने भी बड़े पैसे दिए हुए, कहते हैं इनसे तो मैं वो वसूल करके ही रहूँगा, इनकी यही सज़ा है, आप वसूल ज़रूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात सुनी। फिर मैंने नीचे कमेंट डाला और साजिद साहब का वो ऑन द स्पॉट यानी विद इन अ 1 मिनट उनका मुझे रिप्लाई आया। मैंने वहाँ पे कमेंट किया था, हम पे एक और एहसान कर दे, हलीमा को निकाल दे, इस बार हमारी सुन ले, ये लड़की आप सबको बहुत गंदा डैमेज देगी। ये मैंने किया था, उनका रिप्लाई आया और इन्होंने बोला इंशाल्लाह सभी को भेजेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिप्लाई दिया।
और मेरी बात को आप लोगों ने सेकंड किया कि इसको भेज देंगे, हमारी बात मानी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, आप सबको दिल से लव यू हो गया, जिन्होंने मुझे इस बात पे सपोर्ट किया इस हलीमा और उस्मान वाले मामले में कि इनको भी निकालो यहाँ से। बहुत जल्द इंशाल्लाह जब सितारा विलेज जाएगी, मुझे लगता है अपने साथ ले जाएगी और इसको वहीं पर छोड़ के आएगी और इसको दोबारा लेकर वापस नहीं आएगी। आई एम सो हैप्पी कि जिस चीज़ के लिए 5-6 दिन से हम आवाज़ उठा रहे थे, फाइनली वो काम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी सेफ़ रहेंगे और सितारा भी सेफ़ रहेगी और वाईटी पे इस तरह की गंदगी दोबारा कभी ज़िंदगी भी शुरू नहीं होगी। तो जितनी भी मेरी बहनें, आप सबको भी बहुत मुबारक हो, हम सबको भी बहुत मुबारक हो जिसने हलीमा के मामले में मुझे सपोर्ट किया कि इसको वहाँ से निकालो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमने बिल्कुल सही चीज़ पे आवाज़ उठाई, सही चीज़ पे क्रिटिसिज्म किया, सही चीज़ पे बोला ताकि दोबारा सितारा को कभी नुकसान ना हो। तो इस चीज़ से ना सितारा को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना था। खैर ये थी साजिद की सारी बातें। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।